बड़े अरमानों और खुशियों से भरा एक घर जहां एक नया मेहमान आने वाला था। रीमा और विक्रम की शादी को 1 साल हो चुका था। दोनों ने अपने रिश्ते को प्यार और विश्वास से सींचा था। अब उनके जीवन में सबसे बड़ी खुशी आने वाली थी, उनका पहला बच्चा। खुशियों से भरा इंतजार। रीमा की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सास ससुर, रिश्तेदार और दोस्त सबने बधाइयों की जड़ी लगा दी। विक्रम भी बेहद खुश था। वह रीमा का पूरा ख्याल रखता, उसकी पसंद का खाना बनवाता, डॉक्टर की हर सलाह को ध्यान से सुनता। रीमा भी सपनों में खोई रहती। वह अपने बच्चे को महसूस कर सकती थी। उसके हल्के हल्के मूवमेंट्स, उसकी किक्स, हर एहसास एक जादू जैसा था। लेकिन उसे एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस होती थी। कभी कभी उसे अपने पेट के अंदर कुछ अजीब हलचल महसूस होती, जैसे कुछ रेंग रहा हो, जैसे कोई जीता जागता अंधेरा अंदर पल रहा हो। डॉक्टर से जब उसने ये बात कही तो उन्होंने हंसकर कहा, इट्स नॉर्मल रीमा, फर्स्ट टाइम मदर्स को ऐसा महसूस होता है, इट्स जस्ट एंग्जाइटी। विक्रम ने भी उसे समझाया कि वह ज्यादा सोच रही है, लेकिन रीमा के दिल में कहीं न कहीं एक अजीब डर बैठ गया था। डरावनी रातें और अजीब सपने। जैसे जैसे डिलीवरी डेट नजदीक आ रही थी, रीमा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर रात उसे अजीब अजीब सपने आते। कभी देखती कि उसका बच्चा पैदा होते ही जलने लगता है, कभी देखती कि वह एक गहरी खाई में गिरता जा रहा है। एक रात उसने सपना देखा। वह एक अंधेरे कमरे में थी। चारों तरफ धुआं सा था। सामने एक काला डरावना हाथ उसके पेट की तरफ बढ़ रहा था। अचानक एक फटी हुई आवाज आई, वो मेरा है। रीमा चीखते हुए उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने में डूबा हुआ था। विक्रम ने उसे संभाला, लेकिन वह क्या नहीं पा। डिलीवरी का दिन, खुशी या मातम। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब रीमा को अस्पताल ले जाया गया। पूरा परिवार बाहर प्रार्थना कर रहा था। विक्रम की सांसें अटकी हुई थी। कंग्रेचुलेशंस, इट्स अ बॉय, डॉक्टर की आवाज गूंजी। लेकिन तभी नर्स की चीख सुनाई दी, हे भगवान, ये क्या है? विक्रम और घर के बाकी लोग ऑपरेशन थिएटर की ओर दौड़े। जो नजारा उन्होंने देखा उसने उनकी आत्मा तक को झकझोर दिया। बिस्तर पर रीमा अचेत पड़ी थी और उसकी गोद में एक अजीब सा बच्चा था। काला, सिकुड़ा हुआ, आंखें लाल जैसे जलती हुई अंगारें और उंगलियों के नाखून नुकीले और लंबे, बिल्कुल शैतान की तरह। डॉक्टर कांपते हुए खड़े थे। नर्सें जमीन पर गिर चुकी थी। वो बच्चा रो नहीं रहा था, बल्कि अजीब सी गुर्राहट कर रहा था, जैसे कोई जानवर। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उसका बेटा नहीं हो सकता। ये क्या था? बच्चे के साथ अजीब घटनाएं। रीमा जब होश में आई तो उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। वो उसे प्यार से देख रही थी, लेकिन हर कोई डरा हुआ था। शुरुआत के कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चा कभी हंसता नहीं था, बस गहरी आंखों से हर किसी को देखता रहता। उसके रोने की आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि किसी दरिंदे जैसी थी। रात के समय उसके पालने में अजीब हरकतें होती थी। कभी अचानक पालना जोर जोर से हिलने लगता, कभी कमरे में रखे सामान खुद ब खुद गिर जाते। एक रात विक्रम ने देखा कि बच्चा हवा में तैर रहा था। हां, तैर रहा था, और उसकी आंखें काले से लाल हो रही थी। सच का खुलासा। डरते डरते विक्रम और रीमा एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने बच्चे को देखते ही आंखें बंद कर ली और कांपते हुए कहा, यह कोई आम बच्चा नहीं है, यह शैतानी संतान है। किसी ने तुम दोनों पर एक भयानक काला जादू किया है। तुम्हारे बच्चे की आत्मा को किसी दानवी शक्ति ने अपने वश में कर लिया है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे परिवार के लिए घातक साबित होगा। रीमा और विक्रम सन्न रह गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मां की ममता और अंतिम निर्णय। रीमा अब दोराहे पर थी। एक तरफ उसका मासूम बच्चा, जिसे उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा था। दूसरी तरफ वह डरावनी सच्चाई, जिसे वह नकार नहीं सकती थी। विक्रम और परिवार के बाकी लोग बच्चे को मार देने की बात करने लगे, लेकिन रीमा के लिए यह मुमकिन नहीं था। उसने बच्चे को सीने से लगाया और रोते हुए कहा, यह चाहे जैसा भी है, पर यह मेरा बच्चा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। विक्रम और तांत्रिक समझा चुके थे कि यह बच्चा इंसानों के बीच रहने लायक नहीं है, लेकिन रीमा नहीं मानी। अंत में उसने एक दिल दहला देने वाला फैसला लिया। वो बच्चे को लेकर घर से चली गई, अकेले, बिना किसी को बताए। अंत या एक नई शुरुआत। आज कई साल बीत चुके हैं। कोई नहीं जानता कि रीमा और उसका शैतानी बच्चा कहां गए। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने शैतानी बच्चा, एक दर्दनाक,
कई साल बीत चुके थे, लेकिन रीमा और उसके बच्चे का कोई पता नहीं था। विक्रम ने लाख कोशिशें की, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, तांत्रिकों से मदद मांगी, लेकिन रीमा जैसे किसी अंधकार में समा गई थी। लोगों के बीच अलग अलग कहानियां चल रही थी। कुछ कहते कि रीमा जंगल में रहती है, कुछ कहते कि वो दोनों मारे जा चुके हैं, लेकिन हकीकत किसी को नहीं पता थी। अजनबी गांव और रहस्यमय आवाजें। एक दिन एक नवयुवक अर्जुन, जो एक पत्रकार था, अपने रिपोर्टिंग असाइनमेंट के तहत एक छोटे से गांव पहुंचा। यह गांव जंगल के किनारे बसा हुआ था और इसकी खासियत थी रहस्यमयी घटनाएं। गांव के लोग अर्जुन से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उसने थोड़ी ज्यादा गहराई से पूछताछ की तो एक बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा, तू यहां से चला जा बेटा, वो जंगल श्रापित है, वहां एक औरत रहती है और उसका बच्चा इंसान नहीं, कोई दानव है। अर्जुन के कान खड़े हो गए। क्या आप उसे देख चुकी हैं? उसने पूछा। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। नहीं, कोई उसे देख नहीं सकता, लेकिन कई बार जंगल से एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई देती है, और कभी कभी एक बच्चे की हंसी, लेकिन वो हंसी नहीं लगती, वो डरावनी होती है। जंगल का सफर। अर्जुन इस कहानी को सच साबित करने के लिए जंगल में जाने को तैयार हो गया। रात का समय था, लेकिन उसका जज्बा उसे रोक नहीं रहा था। कैमरा और टॉर्च लेकर वह जंगल में घुस गया। चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ हवा की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक ही अर्जुन के कानों में एक बच्चे की हंसी पड़ी, लेकिन वो कोई आम हंसी नहीं थी, वो खौफनाक थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा और पेड़ों के बीच कुछ सरसराने की आवाजें। वो आगे बढ़ा। तभी उसने देखा एक पुराना टूटा फूटा घर, मां और शैतान का आमना सामना। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन एक कोने में एक औरत बैठी थी, बिखरे बाल, फटे कपड़े और उसकी गोद में एक बच्चा। अर्जुन का सांसें थम गई। रीमा? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द और डर था। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज थकी हुई थी। अर्जुन को समझ नहीं आया कि क्या बोले, लेकिन तभी उस बच्चे ने अपना सिर उठाया और अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। बच्चे की आंखें पूरी तरह लाल थी, उसके दांत नुकीले और छोटे छोटे पंजे किसी जानवर की तरह थे। तुम्हें डर लग रहा है? अर्जुन के पैर जम गए। ये क्या है? उसने कांपते हुए पूछा। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। ये मेरा बच्चा है और मेरा श्राप भी। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया, लेकिन बच्चे की गर्दन अचानक मुनाचित डिग्री घूम गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा और फिर अंधेरे में समा गया सच। गांव में सुबह अर्जुन की तलाश शुरू हुई। लोग जंगल के अंदर गए, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाए। फिर एक दिन अर्जुन का कैमरा बरामद हुआ। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। ये बच्चा इंसान नहीं है, ये कुछ और है। अगर ये जिंदा रहा तो रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई, और आज भी जंगल में अगर ध्यान से सुनो तो एक बच्चे की डरावनी हंसी गूंजती है। ही। शैतानी बच्चा। अंतिम अध्याय। गांव में अर्जुन की मौत की खबर फैल गई। लोग अब और भी ज्यादा डरने लगे थे। कोई भी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन अर्जुन का भाई रणवीर, जो एक पुलिस अफसर था, उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि उसका भाई बस गायब हो सकता है। अर्जुन की अंतिम रिकॉर्डिंग ने उसे बेचैन कर दिया था। सच्चाई की तलाश। रणवीर ने अपनी टीम के साथ जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। गांव के लोग मना कर रहे थे, लेकिन वो नहीं रुका। अगर वहां कोई शैतान है तो उसे खत्म करना ही होगा। रात के अंधेरे में रणवीर और उसकी टीम जंगल में दाखिल हुई। हवा ठंडी और भारी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें अर्जुन का टूटा हुआ कैमरा मिला। सर, हमें यहां से वापस चलना चाहिए, एक पुलिस वाला कांपते हुए बोला। रणवीर ने उसकी अनसुनी कर दी और आगे बढ़ता गया। तभी एक खौफनाक चीख गूंजी। मां, मुझे भूख लगी है। मां और दानव का आखिरी युद्ध। रणवीर और उसकी टीम भागकर उस टूटी फूटी झोपड़ी तक पहुंची जहां अर्जुन आखिरी बार देखा गया था। दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर वही औरत रीमा बैठी थी। उसके चेहरे पर दर्द, डर और निराशा थी। कौन हो तुम लोग? उसने धीरे से पूछा। रणवीर ने बंदूक तान दी। मैं अर्जुन का भाई हूं। मेरा भाई कहां है? रीमा की आंखों में आंसू आ गए। भाग जाओ यहां से, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। कौन? अचानक अंधेरे में लाल आंखें चमकी।
वो बच्चा जो अब बच्चा नहीं रहा था, एक घिनौने राक्षस में बदल चुका था। बच्चे की चीख से पूरी झोपड़ी हिल गई। रणवीर के साथ आए पुलिस वालों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन हर गोली जैसे हवा में गायब हो गई। तुम मुझे मार नहीं सकते। बच्चे की आवाज अब भारी और भयानक हो चुकी थी। रणवीर का शरीर कांपने लगा। तभी रीमा उठी। उसने अपनी कलाई काट ली और उसका खून जमीन पर टपकने लगा। अगर तुझे भूख लगी है तो ले, अपनी मां का खून पी ले। बच्चे की लाल आंखें और चमक उठी, लेकिन जैसे ही उसने रीमा के खून को छुआ, बच्चा तड़पने लगा, उसका शरीर जलने लगा। शैतान का अंत। रणवीर ने समझ लिया कि बच्चे की कमजोरी उसकी मां ही थी। उसने चाकू उठाया और रीमा का खून बच्चे के ऊपर फेंक दिया। शैतानी बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसका शरीर जलने लगा और फिर वो राख बनकर हवा में उड़ गया। रीमा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में सुकून था। अब मैं आजाद हूं। उसकी सांसें धीरे धीरे थम गई। अंत या एक नई शुरुआत। रणवीर और उसकी टीम गांव लौट आई। जंगल अब शांत था, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल से एक हल्की हंसी सुनी। ही ही। क्या शैतान सच में मरा था या वो फिर लौटेगा?